बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ पानी फुल्की या पानी के पकोड़े। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसन की फुल्कियों के साथ मैंने बनाए थे पानी के पकोड़े, लेकिन ये वीडियो मुझसे डिलीट हो गई तो मैंने दोबारा बनाए हैं। तो वो मैंने बेसन के नहीं बल्कि माश की दाल के पकोड़ों के साथ बनाए हैं। तो इसे बेसन की फुल्कियों के साथ, माश की दाल या मूंग की दाल के पकोड़ों के साथ भी बनाया जा सकता है। तो दोनों ही बड़ी मज़ेदार लगती हैं और आप दोनों ही तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पूरी देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पानी फुल्की या पानी के पकोड़े। तो मैंने ली है माश की दाल, ये 250 ग्राम है और जिसे मैंने 7-8 घंटों के लिए भिगो दिया था। और अब मैं इसे पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक पीसना है जैसा कि हम मेदू वड़ा के लिए पीसते हैं। तो आप देख रहे हैं इसे मैंने पीस लिया है और अब मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें मिलाऊंगी, एक है नमक और दूसरा है सोडा। तो नमक मिला लेना है हस्बे ज़ायक़ा और सोडा मिलाना है 1/4 छोटा चम्मच और इसे खूब अच्छी तरह फेंटना है। इसे 4-5 मिनट तक लगातार फेंट लीजिए। ऐसा करने से हमारी जो पकोड़े हैं वो बहुत ही मुलायम और जालीदार बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से फेंटना ज़रूर है। इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप बेसन की फुल्कियाँ बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च वगैरह मिला सकते हैं। और बेसन की फुल्कियों में भी प्याज वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ माश की दाल की। तो बस मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब इसे फ्राई कर लेना है पकोड़ों की शक्ल में। तो एक कढ़ाई में ले लिया है मैंने तेल और इतना तेल लेना है कि हमारी फुल्कियाँ आसानी से फ्राई हो सकें। तो मीडियम हीट पर इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। बहुत तेज़ आंच पर ना तलें। व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। और मैं भी आप लोगों की वीडियोस पूरी देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कमेंट करने की, पर कभी कभी नहीं कर पाती। तो आप लोग भी वीडियो पूरी देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पकोड़े अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें सीधे उस पानी में डालूँगी जो कि मैंने तैयार किया हुआ था। और पानी बनाने का तरीका अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो पकोड़ों को तलकर सीधे हम पानी में ही डालेंगे ताकि ये हमारा जो पानी है चटपटा सा इसे सोख कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं आपको पानी बनाने का तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए ली है मैंने इमली। तो 1 मुट्ठी इमली है, इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और जो मसाले इसमें जाएंगे वो है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सौंठ पाउडर और सफ़ेद नमक है हस्बे ज़ायक़ा, और साथ ही हरा धनिया 1 मुट्ठी। तो मैंने इसमें सौंठ का पाउडर लिया था। अगर आप सौंठ ना लें तो इसकी जगह पर आधा इंच का अदरक का टुकड़ा पीस लें। तो अब एक मिक्सी जार में हम तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। एक चीज़ अभी इसमें और डालनी बाकी है और वो है शक्कर। तो इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर भी मैं मिला रही हूँ ताकि हमारा जो पानी है वो खट्टा मीठा मज़ेदार सा तैयार हो। तब इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है। और एक दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है 2 गिलास पानी और जो चटनी हमने पीसी थी उसे हम इसमें मिला देंगे। पानी आप थोड़ा पतला गाढ़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। खट्टा मीठा भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये पानी तैयार है। इसमें अभी हम थोड़ी सी प्याज मिलाएंगे, तकरीबन आधी प्याज बारीक कटी हुई या लच्छों में कटी हुई, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। और फिर जैसा कि आपने देखा था इसी पानी में हम पकौड़ियों को फ्राई करके डाल देंगे। तो
तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है और खाने में ये आपको बिल्कुल कभी लगेगा कि आप पानी पूरी खा रहे हैं या फिर इसका टेस्ट थोड़ा सा दही बड़े से भी मिलता है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, आपको यकीनन पसंद आएगी। और मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया।